और कृषि में सहकारिता को अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे कि सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र का आपसी संबंध कितना देखते हैं? सहकारिता और कृषि क्षेत्र का संबंध आपसी बहुत गहरा है। विशेष तौर से किसानों की कृषि क्षेत्र की आवश्यकताएं दो तरह की होती हैं। एक होती है अल्पकालीन, उसको आवश्यकताएं होती हैं, एक दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती हैं। तो अल्पकालीन आवश्यकताओं में जैसे खेती का कार्य करने के लिए, उसको अपने खेत की जमीन को तैयार करने के लिए, उसको बीज खरीदने के लिए, उसको खाद खरीदने के लिए या फसल में निराई करने के लिए उसको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। किसान की सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि खेती कार्य करने के लिए उसको कम समय के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। दूसरी किसान की आवश्यकता होती है कि उसको उचित किस्म का, उन्नत किस्म का बीज, विश्वसनीय बीज उसको प्राप्त हो जाए ताकि वो अपनी फसल बो सके। तीसरी उसको होती है आवश्यकता, खाद की आवश्यकता होती है। तो सहकारिता क्षेत्र न केवल अल्पकालीन ऋण किसानों को देता है, बल्कि उन्नत किस्म के विश्वसनीय बीज उनके घर के दरवाजे तक उपलब्ध कराता है। इसी हिसाब से उन्नत किस्म की खाद, जो विशेष तौर से आज की स्थिति भारत की ये है कि किसानों को जब तक सहकारिता क्षेत्र की दो जो खाद की सहकारी समितियां हैं, इफको और क्रफको, जब तक वो खाद मिलती है वो प्रथम प्राथमिकता उसी को देते हैं और ये पूरे हिंदुस्तान भर में ये स्थिति है। फिर जब किसान का कृषि उत्पादन फसल आ जाती है तो उसके विपणन की व्यवस्था करना, जो किसान के पास अपने घर के काम के लिए जितनी फसल की आवश्यकता, उसके बाद जो मार्केटिंग सरप्लस जो उसके पास होता है, तो उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी सहकारी समिति के माध्यम से होती है। तो ये सहकारी के माध्यम से किसानों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसी हिसाब से किसानों की जो दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती है, जो खेती को मतलब अपनी जमीन को, जैसे लेवल नहीं है जमीन को, तो लेवल करने के लिए उसके छोटे सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल खोदने के लिए या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए या ट्रैक्टर परचेज करने के लिए दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती हैं। 4-5 साल के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है वो भी सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से किसानों को पूर्ति की जाती है। तो किसानों के जीवन की जितनी भी गतिविधियां वर्तमान समय में हम देखते हैं, वो समस्त गतिविधियां और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी समितियों के माध्यम से होती है। चाहे वो उसका उपभोक्ता व्यवसाय हो, चाहे उसको अपने घर के दरवाजे पे मिनी बैंक की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जहां पे किसान अपनी बचत को जमा करा सकता है और जब आवश्यकता हो तब उसको निकलवा सकता है।